सो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ सोशल मीडिया मैनेजर, किस तरीके से आप जो है सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ लर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे इस एक ऐसे कैरियर के बारे में जो हर किसी को जो है ना डिजिटल दुनिया में काफ़ी मतलब कि जो है इंटरेस्टिंग एक तरीके से लगता है और इंपॉर्टेंट भी है। आज के बेसिकली जनरेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली स्किल्स का आना। ठीक है, वो है हमारा सोशल मीडिया मैनेजर बनने का तरीका। ठीक है, तो अगर आप भी जो है सोशल मीडिया के शौकीन हैं, ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें बेसिकली अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक जो है सोशल मीडिया मैनेजर का लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, ठीक है, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर जो है कंप्लीट देख सकते हैं। दिस इज बेसिकली लास्ट वीडियो फॉर दिस बिगिनर लेवल सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये लास्ट वीडियो है हमारी। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद जो है वी विल डेफिनेटली डील विद आउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के किस तरीके से कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं और कैसे आपने क्लाइंट्स हंटिंग करनी है। अच्छा, अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर 20 लाइक्स करवा दोगे तो इंशाल्लाह हम फिर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखें, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर और एनी काइंड ऑफ a media manager, you just have to focus on some fields like there are lot of the field in the digital marketing phase. आपने एक फील्ड या दो फील्ड्स को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सोशल मीडिया मैनेजर या फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ आनी चाहिए। ये सब चीज़ एक मतलब मिल के बनी हुई है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट, देन उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड देन आफ्टर दैट सारी चीज़ें आपके जो है एक तरीके से आपके पास एक स्किल्स के तौर पे होना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो के अंदर 20 लाइक्स करवा दोगे तो इंशाल्लाह फिर जो है हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मैनेजमेंट, व्हाट इज बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि सोशल मीडिया मैनेजर होता कौन है, ठीक है, क्या रोल्स होते हैं उनके। तो अच्छा देखो, सिंपल इज दैट कि सबसे पहले सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैनेजर जो होते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स, उनका रोल बेसिकली समझाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं जो भी सीख रहे हैं ये कोर्स मेरा, उनको रोल के बारे में नहीं पता कि भाई सोशल मीडिया मैनेजर का रोल क्या होता है। तो सोशल मीडिया मैनेजर बेसिकली वो शख्स है जो ब्रांड का कंटेंट को क्रिएट करता है, उसको मैनेज करता है ताकि ब्रांड की जो है वो एक तरीके से विजिबिलिटी बढ़े, ठीक है, इंगेजमेंट हो और सेल्स में क्या करता है, इजाफा हो। ठीक है, साथ में आज के वक्त में जो है ना हर ब्रांड को ऑनलाइन प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी ऐसा ब्रांड आज के टाइम पे नहीं होगा जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं हो। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे ये होता था कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, इट्स ऑल अबाउट कि आप जब भी बाहर जाया करते हो तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे भी बिल बोर्ड्स ये सब लगे हुए, दैट इज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, ये बेसिकली उस टाइम पे हुआ करती थी, बट आज के टाइम पे लोग अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्यों? देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, बट इन दी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग हम वहाँ पे अगर कुछ भी पैसा लगा रहे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 1 लाख रुपए लगाता हूँ, ठीक है, मैं बिल बोर्ड्स बना रहा हूँ, मैं सब कुछ, बट मुझे नहीं पता कि कितने लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने लोग में से कितने लोग मेरी कन्वर्जन आ रही है, सेल्स मेरी उस पर हो रही है। बट अगर मैं एक ऑनलाइन प्रेजेंस रखूंगा तो वहाँ पे अगर मैं कोई भी ऐड चलाता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो मुझे मेरी कन्वर्जन का आइडिया होगा कि कितने लोगों ने मेरी रीच आई, कितने लोगों ने एंगेजमेंट दिया, फिर उसके बाद कितने लोग कन्वर्ट हुए सेल्स में। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक ट्रैक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपको इसमें नहीं मिलेगा। सही है, तो इसीलिए ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये बेसिकली रोल्स ब्रांड के लिए जो है ना कम्युनिटी बिल्ड करने, रिलेशनशिप्स बनाने और अवेयरनेस बेसिकली बढ़ाने में जो है ना बहुत बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, के पास कि भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। ठीक है, मतलब कि बात कर रहे हैं हम इट्स ऑल अबाउट कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या है, कि सबसे पहले हमारे पास ये है कि आपको एक क्रिएटिव कंटेंट बेसिकली बनाना होता है। अब वो कोई भी क्रिएटिव कंटेंट हो सकता है, चाहे वो आपका पोस्ट हो, चाहे वो आपकी इमेजेस हो, वीडियो हो या इन्फोग्राफिक्स कोई भी हो, मतलब हर कंटेंट ब्रांड की जो है ना एक तरीके से वॉइस और गोल से जो है क्या कर रहा होता है, मैच करना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई फैशन ब्लॉगर हो या फिर आप कोई भी कंटेंट आपका हो, आप जिस हिसाब से करो, जैसे आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि अगर उनका पेज टेक के रिलेटेड है तो उसमें सब चीज़ें कर रहे होते हैं, टेक के साथ साथ अपने सेल फोन्स, मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें तो कर ही रहे होते हैं, साथ में और अदर भी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास है कि भाई आपको ना मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैंडल करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बस फेसबुक है तो फेसबुक ही दे दिया जाता है, नहीं भाई, जितने अकाउंट्स होंगे, अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है वो आपसे मैनेज करवाना चाहता है अपना बेसिकली जो है, उसका आपका नहीं पता कि उसके कितने अकाउंट्स हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर उसके फेसबुक के ऊपर कोई भी कंपनी हो सकती है, वो कंपनी मैनेज करवाना चाहता है कि पोस्ट करना है आपने, तो उसका भाई इंस्टा भी हो सकता है, उसका टिकटॉक भी हो सकता है, लिंक्डइन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब टूल्स कौन कौन से, जो कि मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ और मैंने उसके रिलेटेड वीडियो भी बना दिया, इट्स ऑल अबाउट बफर, हॉट सूट्स, ठीक है, स्पॉट सोशल्स, ये सारी मैंने इसके ऊपर जो है आपको एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स बना दिए जो आप बेसिकली जो है ऐड करके उसके जो है काम को अपने का आसान भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आप जो है प्लेलिस्ट पे चले जाओ, सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद भाई
कमेंट और मैसेज का जवाब बेसिकली देना होता है, ठीक है। और डिस्कशंस को जो है ना एक तरीके से आपने जो है फास्टर्स बेसिकली जो है वो करना पड़ता है, और फॉलोअर्स को पॉजिटिव एक्सपीरियंस देना होता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट, आज के टाइम पे लोग अपनी एक ब्रांड तो बना लेते हैं, बट ब्रांड को बनाने के लिए आपने कस्टमर सर्विसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लोग समझते हैं कि भाई हमने ब्रांड बना लिया, कस्टमर सर्विस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कस्टमर्स को प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आपका भी कोई भी चीज़ बिकने नहीं वाली, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कस्टमर का पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट। वो पॉजिटिव होगा कैसे, कि उसकी क्यूरीज को रिजॉल्व करें, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम्स को आप कैटर करो, उसकी चीज़ों को आपने मैनेज करना है। अगर कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपने उसको देखना है, ऐसा नहीं है कोई मैसेज कर रहा है आपने उसको पूरा छोड़ दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। सोशल मीडिया परफॉर्मेंस को आपने ट्रैक करते हैं भैया। सोशल मीडिया परफॉर्मेंस आप कैसे ट्रैक करते हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स हो गया, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट, ये होता है कि आपकी एक वेबसाइट होती है, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वेबसाइट्स पे गूगल एनालिटिक्स किस तरीके से अटैच करते हैं। तो जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स साइट है, ठीक है। अब ई कॉमर्स साइट में आपके फॉर एग्जांपल्स, अब मैं ये सारी चीज़ आपको ना, ये इतनी डेप्थ बातें हैं जो कि मैं तुम लोगों से यहाँ पे शेयर नहीं कर सकूँगा, कि तुम लोग भी बोलोगे सर आप तो बिल्कुल ही हट चुके हैं। बट मैं इतना बता देता हूँ कि भाई देखो, क्लियर और सिंपल सी बात समझाता हूँ। इसमें ये होता है कि आपका, जैसे आप सोशल मीडिया पर एक आपने ऐड चलाया, ठीक है। वहां पर आपने क्या किया कि अगर कोई क्लाइंट का आपके पास जो है, उसने बोला कि मुझे मेरी ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर चाहिए, ये मेरी वेबसाइट, ठीक है। अब वो आपने वेबसाइट वहां पे कर दिया अटैच कि भाई यहाँ से आप बाय कर सकते हो, कुछ भी उसकी ई कॉमर्स साइट्स हैं या कुछ भी है। अब क्या होगा, जो भी ऐड चलाया वो लोग वहां पे डाइवर्ट होंगे उसकी वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, उसके लैंडिंग पेज के ऊपर। वो पेज जहां पे भी वो अपना डाइवर्ट करवा रहा है ना, वो ट्रैक कर रहा होगा वेबसाइट, तो वो गूगल एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स वहाँ पर ट्रैक कर रहा होगा कितने लोगों ने क्लिक किया। वैसे आपका फेसबुक भी ये चीज़ को आपको आइडेंटिफाई कराया कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोग उस पर गए। इस सारी चीज़ वो पिक्सल्स के थ्रू हो रहा होता है, पिक्सल्स के थ्रू। बट वो काफ़ी जो है ना बाद में हम पढ़ेंगे, बस अभी क्योंकि पिक्सल्स का पूरा परफॉर्मेंस होती है वेबसाइट से, सेकंड वो बाद में देखेंगे। तो इतना तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी कैंपेनिंग मैनेजमेंट होता है। कैंपेन मैनेजमेंट यही होता है, एड्स जो होते हैं आपके पास, एड्स कौन से, फेसबुक एड्स हो गए। देखो, अगर तुम लोगों को फेसबुक एड्स आ गया ना, सीख गए तुम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो कोई भी एड्स हो, चाहे वो टिकटॉक का एड्स हो, चाहे वो तुम्हारे पास स्नैपचैट एड्स हो, चाहे वो तुम्हारे पास कोई भी एड्स हो, सबका इंटरफेस सेम ही है। चाहे वो लिंक्डइन का ऐड हो, कोई भी ऐड होगा, फेसबुक एड्स का प्रॉपर्ली समझ में आ गया तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं। इसलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ भाई, प्लीज लाइक करवा दो। सोशल मीडिया मार्केटिंग का एडवांस लेवल तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि एडवांस अगर तुम लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिखाया तो मैं एडवांस की तरफ मूव करूंगा, क्योंकि पिक्सल्स ये सब सारे एडवांस में आते हैं। मैं तुम लोग को बिगिनर कोर्स लेकर आऊंगा कि तुम लोग एक और प्रैक्टिकल वे में लेके चलेंगे, पूरा एड्स चलाकर देखेंगे हम, ठीक है, कि तुम लोगों को पूरा एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके। तो इसके लिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, जस्ट नीड योर सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करो, बराबर में बेल का बटन है उसे प्रेस कर दो, कि आगे बहुत ज़्यादा तुम लोगों को वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग्स और साथ साथ एआई रिलेटेड कंटेंट्स भी जो है मिलेंगे। और हम इंशाल्लाह फर्दर आगे जाकर, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर कोर्स कंप्लीट हो रहा है, इसका एडवांस वर्जन भी ले आएंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट विद एआई, तो वो भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो कीप सपोर्टिंग मी, आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद इट्स ऑल अबाउट आपका जो है स्किल नीडेड टू बिकम, ठीक है। क्या क्या स्किल्स आपको ज़रूरत है, क्या नहीं है, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई स्किल के बारे में, कि एक सोशल मीडिया मैनेजर जो है, आपने आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो है कुछ डिजाइनिंग टूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट, जिनको एडोबी फोटोशॉप्स आती हैं तो वो फोटोशॉप कर सकते हैं, वरना वो कैनवा की तरफ मूव कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं, हमें तो भाई ये नहीं आता, हमें तो फोटोशॉप नहीं आता। भाई आज के दौर में ना बहाने नहीं चलते, यू जस्ट नीड टू ग्रो अप, ठीक है। बहुत सारे लोग कुछ करना नहीं चाहते हो, बस बहाने, ये तो मुझे आता नहीं है, ये तो मुझे, भाई आज के टाइम पे बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। आपको फोटोशॉप नहीं आता, हाँ आई नो कि तुम लोगों को भाई उसमें लेयर्स का मसला होगा, किस तरीके से तुमने जो है पिक्चर्स को भाई करना है, तुम्हें सीखना पड़ेगा एक स्क्रैच से लेकर पूरा, ठीक है। नहीं आता, कैनवा कर लो, कैनवा भी नहीं आता, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पे चले जाओ, ठीक है, वो भी नहीं आता, एडोबी फायरफ्लाई पे चले जाओ, ठीक है। भाई भरमार है आजकल, कॉन्टेंट्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है, मगर इट्स मेन थिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिव। तुम्हारा दिमाग कितना क्रिएटिव है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार सोशल मीडिया मैनेजर बनना बहुत आसान है, तो आसान कुछ भी नहीं है, तुम्हें लग रहा है आसान है, ठीक है। इट्स नीड टू गो थ्रू फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस। तुम्हें ना क्रिएटिव होना पड़ता है यहाँ पे, और क्रिएटिव होना इतना आसान नहीं है। ग्राफिक डिजाइनर नो बेटर देन दिस कि क्रिएटिव होना कितना मुश्किल होता है। भाई बनाना बहुत आसान है चीजें, अगर क्रिएटिव होगे ना, माइंड में इनोवेशन आती रहेंगी ना, तो आराम से करोगे। अगर सिर्फ जबरदस्ती कर रहे हो ना, कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो भाई, कम्युनिकेशन ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर अपना एक बिजनेस लेके चल रहे हो ना, तो वहां पर आपको लोगों से बात भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई चीज बेच रहे हो ना, सोशल मीडिया मैनेजर बन क्यों रहे हो, ठीक है। तुम इसलिए बन रहे हो कि तुम्हें कोई ना कोई चीज बेचनी है। अब बेचने के लिए तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स का होना, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाई हाई टिकट क्लाइंट्स को किस तरीके से तुमने ग्रैब करना है, क्लोज कैसे करना है अपने क्लाइंट्स को। मेरा क्लाइंट्स अगर उसको कोई चीज इंटरेस्ट नहीं हो रहा, उसको समझ में नहीं आया, तो किस तरीके से जो है वो हमारा बेसिकली बात करते करते हमें लीव करके ना जाए, कैसे हमने डिस्काउंट्स देने हैं, इनवॉइसेस कैसे जनरेट करने हैं, ये सारी चीजें तुम्हें, इन सारी चीजों में इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। मतलब बात करने का अंदाज कितना खूबसूरत होना चाहिए ना, कि आप दूसरे के दिल में उतर जाओ, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे नहीं आता, ये आता है प्रैक्टिस करने से। आप क्लाइंट से बात करोगे, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई हमारे क्लाइंट्स हमें $10 पर $5 ही के क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं, हाई टिकट क्लाइंट्स नहीं मिलते। हाई टिकट क्लाइंट्स इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं तुम लोगों को, वजह ये है क्योंकि आप हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए जो है ना,
आगे बढ़ना की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप वही फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर रहे हो। फ्रीलांसिंग करना बहुत अच्छी चीज़ है, बट हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए यू नीड सम लीड्स, ठीक है। अब लीड्स कैसे लेनी है वो सब कम्युनिकेशन का पार्ट है कि तुम्हें बात करना आना चाहिए। सही है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल के अंदर कभी, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया मैनेजर। अभी यहीं पर ही रखते हैं, ठीक है। तो तुम्हें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आना चाहिए और राइटिंग स्किल्स भी तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं तुम लोग को एक वीडियो बनाई थी कैप्शंस एंड हैशटैग्स, ठीक है। तो राइटिंग बहुत, कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी राइटिंग देखो, अब बहुत सारे बोलेंगे हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। देखो आज के टाइम पे कॉपी राइटिंग लिखना बहुत ईजी है। एक टाइम हुआ करता था, इसकी एक जॉब होती थी कॉपी राइटिंग की। आज भी जॉब मार्केट में अवेलेबल है फॉर द कॉपी राइटर्स, जो कि बहुत सारे लोग अवेल कर रहे हैं, बट अब जॉब थोड़ी कम हो चुकी है कॉपी राइटिंग की। उसकी वजह यह है बिकॉज ऑफ द एआई इनोवेशन। आजकल एआई जो आ गया है, उस वजह से जो है राइटिंग की थोड़ी सी जो है ना मामला कम हो चुके हैं, बट अभी भी हैं, ठीक है। क्यों कम इसलिए हो गए हैं, क्योंकि वजह यहाँ पर यह है कि राइटिंग का असल में ये इशू है कि आजकल चैट जीपीटी और अदर टूल्स अवेलेबल होते हैं, तो लोग राइटिंग वहाँ पे कर सकते हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि अब आप चैट जीपीटी से सब कुछ कर लो। आप अपना वहाँ पर जो है थोड़ा सा माइंड प्रेजेंस, अपनी फोकस लानी पड़ती है, और ऐसा नहीं कि सब कुछ आप चैट जीपीटी से कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल माइंडसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको सोशल मीडिया मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होती है ना सोशल मीडिया के अंदर, मैट्रिक्स के भाई लाइक्स कहाँ जा रहे हैं, फॉलोअर्स हो रहे हैं, ठीक है, इंगेजमेंट्स क्या जा रहे हैं, ठीक है, शेयर्स कितने हो रहे हैं, ये सारे मैट्रिक्स हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपको मैट्रिक्स समझना है ना, तो इट्स ऑल अबाउट अपनी स्ट्रैटेजीज को जो है आपने ऑप्टिमाइज करना बेसिकली जो है वो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्किंग। मतलब कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करते हुए ना, आपको टाइम एफिशिएंटली बेसिकली मैनेज करना होगा कि भाई मैंने कितना टाइम इस पे लगाना है। ऐसा नहीं होता, मैंने आप पहले भी आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उस पर बताया है कि भाई टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप अगर किसी का भी मैनेज कर रहे हो किसी क्लाइंट का, ऐसा नहीं कि आप 24/7 एक ही क्लाइंट के ऊपर बैठे रहोगे कि नहीं यार एक ही क्लाइंट। भाई यू नीड टू गो समथिंग बिगर देन दैट, कि तुमने ये करना है कि जो क्लाइंट है ना तुम्हारे पास, जो भी क्लाइंट है, तुम्हें उसको अब पूरा दिन नहीं देना। मतलब कि तुमने एक पोस्ट कर दी, इसीलिए मैं तुम लोगों को कुछ टूल्स बताए थे कि वो ऑटोमेटिकली तुम शेड्यूलिंग करके वहां पे कर सकते हो। तुम अदर क्लाइंट्स की तरफ भी मूव कर सकते हो कि तुम एटलीस्ट अपने अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि $500 डायरेक्ट तुम अर्न कर सकते हो, कि $50 to $100 स्टार्टिंग फेज में तुम अर्न कर सकते हो। इट्स नॉट बैड एट ऑल, $50 to $100 स्टार्टिंग फेज के अंदर 50 से $100 कमाना, मैं कहता हूँ कि भाई इस फील्ड के अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका ये है कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, वो हर वक्त जो है अपडेट होता रहता है। तो आपने ट्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहना है। अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कौन से ट्रेंड्स चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अपडेट होना सोशल मीडिया पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ बहुत सारे तुम लोग मेरे से परेशान थे, बोल रहे थे सर एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशंस के बारे में कुछ बता दें कि क्या है। देखो एजुकेशन बैकग्राउंड में इट्स ऑल अबाउट में यही कि आपके पास जो है ना, इसके लिए कोई डिग्री की इंपॉर्टेंस नहीं है कि डिग्री होना चाहिए, बट हाँ कुछ जगह पे जॉब्स में डिग्रीज मांग रहे होते हैं। डिग्रीज आपको ज़्यादातर यहाँ पे ये मांग रहे होते हैं कि आपको जैसे कि डिग्रीज इन बिजनेस होना चाहिए, जो बीबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक मार्केटिंग में होना चाहिए, मीडिया साइंस इन सब वाले जो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। साथ में अदर फील्ड वाले भी बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो एसईओ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एसईओ भी इसी के अंदर लाई करता है। बहुत सारे बच्चे डिजिटल मार्केटिंग के, कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें आए हैं। डिपेंड ये नहीं करता, बट हाँ कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही स्किल ओरिएंटेड होते हैं कि भाई इसी फील्ड का बच्चा हमें चाहिए, क्योंकि वो एक फेस से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं बिजनेस ये सब। तो वो उनके लिए ये सारी चीज़ समझना बहुत आसान होता है कि क्या चीज़ है, कैसे मैट्रिक्स देखते हैं, क्या परफॉर्मेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें। वरना डिग्री मैटर नहीं करती है। एक सेकंड ईयर का बच्चा हो या फिर आपका यूनिवर्सिटीज़ में एंटर हो या फिर आप बैचलर्स के बाद भी अपना ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट के सर्टिफिकेशंस आप क्या कर सकते हो। तो सर्टिफिकेशंस देखो, हब स्पॉट की एक सर्टिफिकेशंस है, वो तुम लोग फ्री में कर सकते हो। सोशल मीडिया सर्टिफिकेशंस है हब स्पॉट की। हॉट सूट की सर्टिफिकेशन है, सोशल मीडिया सर्टिफिकेशंस, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशंस है जो कि गूगल की तरफ से, वो तुम कर सकते हो। जस्ट गो थ्रू एंड सर्च गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशंस, तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। बट फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन जो है ना, ये पेड है, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ये थोड़ी पेड है। इट्स ऑल अबाउट तकरीबन जो है ना, ये तुम्हें $40, तुम्हारा जो है 42 इतने डॉलर्स का तुम्हें तकरीबन ये पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम पैसे नहीं लगाना चाहते हो तो तुम ऊपर के कोर्सेज को कर सकते हो, जस्ट टू इंप्रूव योर क्रिएटिबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज, ठीक है, इन मैनेज सोशल मीडिया कैंपेनिंग, ठीक है। अब हैंड ऑन एक्सपीरियंस की तरफ मूव, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस में मसला होता है, ठीक है। मतलब आप जो है डिफरेंट कोई स्मॉल ब्रांड्स के ऊपर, या कोई पर्सनल आपका अपना ब्रांड है, या स्मॉल ब्रांड्स अकाउंट मैनेज करके अपना पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पोर्टफोलियो। इन सारी चीज़ों के अंदर पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। साथ में जो है आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स को लेकर जो है एक्सपर्टीज हासिल करो। फ्रीलांस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट, इसमें फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आपको बहुत सही मिल जाते हैं। आप फाइवर, अपवर्क, इन सब में जाओ। बट एज अ बिगिनर मैं तुम लोगों को यही कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये बिगनर कोर्स है, तो मैं तुम लोग को यही कहूंगा कि स्टार्टिंग में तुम जो है ना लीड्स कैसे लेनी है, उससे पहले जो है तुम्हें ये सीखना चाहिए कि कम्युनिकेशंस को कैसे ठीक करना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ों को देखना है। देन फिर यहाँ पे मूव करना, क्योंकि फ्रीलांसिंग इट्स नॉट अ किड गेम्स, ठीक है। फ्रीलांसिंग के लिए तुम्हें बहुत, क्योंकि आज के टाइम पे फ्रीलांसिंग एक तरीके से बहुत मार खा रही है। अगर कोई नया अकाउंट किसी ने भी बनाया है, या 22 में किसी ने अकाउंट बनाया है, तो बहुत सारे लोग जो है छोड़ के चले गए फ्रीलांसिंग में। उसकी वजह ये है
कि भाई अब काम जो है ना फ्रीलांसिंग के ऊपर बड़ा कम हो चुका है, ठीक है, जब से पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेट इश्यूज हुए हैं उस बिहाफ के ऊपर भी। सेकेंडली कोई भी अभी जो है ना पाकिस्तान में कहा, तो आपको लीड्स का बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए नॉलेज, कि भाई हम जो है इनबाउंड लीड्स किस तरीके से जो है ले सकते हैं, ठीक है, एंड आउटबाउंड लीड्स किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके बारे में मैं डिटेल्स बाद में कन्वे करूंगा, ठीक है, लीड्स के बारे में। बट ये है कि तुम फ्रीलांसिंग के ऊपर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, जाओ वहां पर जाकर अकाउंट बनाओ। फाइवर तुम्हारे लिए बेस्ट अभी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अपर के अंदर इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस गेम्स, उधर तुम लोग फंस सकते हो, क्योंकि 20 कनेक्शंस के बाद तुम्हें फिर पैसे लगाने पड़ेंगे, तुम कितने कनेक्शंस वेस्ट कर दोगे। तो अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम स्टार्टिंग फेज ऑफ दी फ्रीलांसिंग में हो, तो मैं बेटर यही रिकमेंड करूंगा कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए प्रोजेक्ट्स करोगे तो पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंटर्नशिप्स करने से पहले इट्स मेक श्योर कि तुम लोग अपना एक पोर्टफोलियो बना लो, कि उनको काम दिखा सको, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास इट्स ऑल अबाउट मीडिया मैनेजर बनने के लिए ना अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है। पर्सनल ब्रांडिंग का मैंने प्रॉपर तुम लोगों को समझाया भी था, ठीक है। तो मतलब एक प्रोफेशनल आपकी प्रोफाइल बनाओ जहाँ पर आप अपनी एक्सपर्टीज़ को शोकेस कर सको, टिप्स और ट्रेंड शेयर करके जो है आप अपनी अथॉरिटीज़ एस्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। साथ में आप अपना एक लैंडिंग पेज बना सकते हो, कि भाई वहाँ पे आप अपना सारे मतलब शो कर सकते हो कि भाई ये मैं काम कर रहा हूँ, सही है। नेटवर्किंग भी बहुत ज़रूरी होती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ग्रुप जो होते हैं उनको ज्वाइन करो, वेबिनार्स अटेंड करो, ठीक है। कोई कॉन्फ्रेंस होती है उनमें पार्टिसिपेट करो, पोर्टफोलियो अपना भाई बनाओ, जिसमें आप अपने सक्सेसफुल कैंपेन्स, मैट्रिसेस और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, मैट्रिक्स होती हैं आपकी, और कंटेंट के सैंपल्स आप वहाँ पर डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारी चीज़ मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, ये ऐसी नहीं है कि ये मैं ऊपर ऊपर से कह रहा हूँ, बिकॉज मैं वो कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों को कोई भी चीज़ ऊपर ऊपर से बताऊंगा, ठीक है। माई बेस्ट एम इज़ टू मेक यू $100 मेंबर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग $100 मेंबर बनो, ठीक है। अब $100 कमाओ, उससे इंशाल्लाह अबव भी कमाओगे, बट मैं ज़्यादा की अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट्स अ बिगिनर कोर्स। यहाँ पे तुम लोगों को बहुत सारे हर्डल्स फेस भी होंगे, बहुत सारी मुश्किलात भी होंगी, बट इट्स ऑल अबाउट, मेरा मानना ये कि भाई अगर तुम लोगों ने इस लेक्चर्स को फोकसली देख लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग स्टार्ट कर लोगे अपना काम, ठीक है। और फिर तुम लोग मुझे दुआओं में याद भी रखना। अब देखो ये कुछ आपके पास जो है कैरियर पाथ है। स्टार्टिंग जब एंड अभी तुम लोगों की ऑल अबाउट एंट्री लेवल है, ठीक है। अब एंट्री लेवल के अंदर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एक फील्ड नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत एक पूरा एक बंच ऑफ थिंग्स है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, लीड जनरेशन, इनबाउंड लीड्स, ठीक है। आपके पास जो है एसईओ, ठीक है, एसईएम, सो इट्स ऑल अबाउट सर्च इंजन मार्केटिंग, वेयर सर्च इंजन मार्केटिंग वेयर वी हैव टू डू गूगल एड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हम सब कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। अब सीखने का बेहतरीन तरीका यहाँ पर यही होता है कि हम अपने आप को 6 महीने दे दें। 6 महीने में हम 4 से 5 स्किल्स को देख लें, लाइक हम वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट भी इसमें ही आती है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो मार्केटिंग के अंदर, वेब के बगैर हो नहीं सकती, ठीक है। तो वेब, इसके अंदर वेब भी आता है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एक वेबसाइट बनाओ अपनी, ठीक है। मेन चीज़ इज ऑल अबाउट टू मेक योर वेबसाइट। देन अगर तुम लोग मुझसे यहाँ पे पूछोगे कि भाई अगर हमने ये सीख लिया है, सब कुछ है, हमारा कैरियर पाथ क्या होगा, क्योंकि तुम लोग अभी एंट्री लेवल पे हो, ठीक है। तो एंट्री लेवल वाले जो होंगे वो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर या फिर असिस्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे उनका मेन फोकस क्रिएशन और शेड्यूलिंग करने का होगा, जो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। सिर्फ क्रिएट करोगे और शेड्यूल करोगे, दिस इज ऑल अबाउट द बिगिनर थिंग्स, ठीक है। मिड लेवल सीखना है तुमने मुझसे, वो मैं तुम लोगों को फिर क्या सिखाऊंगा, वो मैं तुम लोगों को कब सिखाऊंगा, जब तुम लोग 20 लाइक्स कर दोगे इसमें, ठीक है। इतनी हो तुम लोग मोहब्बत दिखा ही सकते हो यार। अब उसके अंदर क्या होगा, वो तुम लोगों का मेन सोशल मीडिया मैनेजर होगा, जहां पे तुम मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हो, कैंपेन्स चला रहे हो, टीम कोलैबोरेशन कर रहे हो। तो कैंपेनिंग पार्ट जो होता है ना, वो तुम्हारा सोशल मीडिया मैनेजर का होता है। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर या असिस्टेंट होगे तो जस्ट कंटेंट क्रिएशन या शेड्यूलिंग के ऊपर ही तुम्हारा गेम हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट, ये समझ लो कि बिगिनर सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट का है। इफ यू वांट टू बिकम ए सोशल मीडिया मैनेजर, तो वहाँ पे कैंपेनिंग का एक बहुत डेप्थ रोल होता है, तो उसके लिए तुम्हें 20 लाइक करने पड़ेंगे, हमारा नेक्स्ट एसएमएम के ऊपर पूरी एक गेम आ जाए बिगनर के ऊपर, ठीक है। अगर सीनियर लेवल के ऊपर जाते हो, तो सीनियर लेवल के ऊपर फिर तुम सोशल मीडिया डायरेक्टर या फिर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज, ये होती है जिसमें आप ना बाहर के लोगों के जो है मतलब उनकी टीम्स को मैनेज कर रहे होते हो, या फिर उनके पूरे जो है कंटेंट मीडिया स्ट्रेटजीज को उनके बेसिकली एक तरीके से ओन कर रहे होते हो, सारी चीज़ें। और फिर फ्रीलांस और एजेंसीज भी लोग बना रहे होते हो, तो वहाँ पे आप क्लाइंट के काम को देख रहे होते हो। बट मैं तुम लोगों को एक छोटी सी बात समझाता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे आके यही पूछते हैं कि हमें एजेंसीज बनानी है अपनी। मैं तुम लोगों को एक छोटा सा मशवरा देता हूँ, जब तक तुम अपने फील्ड के अंदर 3 साल या 4 साल मंड के ना लगा दो ना, कभी भी नहीं करना, ठीक है। मैं तुम्हें एक सही बात बताऊं, मुझे कंटेंट क्रिएटर अलहमदिल्ला 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। और 10 साल के अंदर आई एम लिटरली ओनिंग लॉट ऑफ द थिंग्स, कि मेरा अलहमदिल्ला एक अपना कोचिंग भी है, मैं अब एक उस तरफ भी साइड पर हूँ, एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, ठीक है। और साथ में जो है बहुत सारे कंटेंट्स मैनेज मैं कर रहा हूँ, इवन आई हैव लॉट ऑफ द क्लाइंट्स। मैं उस चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं तुम्हें सीरियस बात बताऊं, मैंने 3.5 साल के अंदर जो है ना, जबकि 3.5 साल के, मैं 5 साल भी समझ लो कि मैंने कभी भी एजेंसीज नहीं बनाई थी, ठीक है। राइट नाउ मैंने अपनी 7 महीने पहले एजेंसीज क्रिएट करी है। जब आप अपने गेम में चीते हो जाओ ना एकदम, आपको भाई, क्योंकि हर फेज के अंदर अलग अलग तरीके से आपको डील करना पड़ता है। और अगर आप एजेंसीज बना लो और फिर आप डील नहीं कर सको ना, आपके क्लाइंट्स जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर आप नहीं कर सकते कुछ भी। इसलिए एजेंसीज तभी बनाना। और एजेंट ऑब्वियसली बात, एजेंसीज बनाओगे तो तुम्हें लोगों को भी हायर करना होगा, सब कुछ होगा, वहाँ पे बहुत बहुत परेशानी होती है। तो स्टार्टिंग इज ऑल अबाउट अपना जो है
आराम से अपना काम करो, अपने रेट्स को मैनेज करो, अपना अकेले काम करो, अपना देखो कि क्या है क्या नहीं है, कैसे रेट्स रखने हैं, किस टाइप का काम तुम प्रेफर करते हो, सारी चीज़ें तुम खुद देखो। ठीक है। अब चैलेंजेस क्या आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं ये तो बता दी, अब चैलेंजेस क्या आते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं वहाँ पे। अब चैलेंजेस क्या होते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम जो होता है ना फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, वो मैं तुम्हें बताया था। ठीक है, तो आपके कंटेंट विजिबिलिटी को जो है ना वो अफेक्ट करता है, क्योंकि अब आप फेसबुक के ऊपर अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हो तो आपको वहाँ पे विजिबिलिटीज इशूज आती हैं आज के टाइम पे, तो खासतौर पे क्योंकि फेसबुक इट्स ऑल अबाउट एड प्रेफरेंस कर रहा होता है ज़्यादातर, कि एड्स चलाओ ये करो। ठीक है, ऑर्गेनिक की तरफ आप करोगे तो आपकी जो है कंटेंट विजिबिलिटी काफ़ी जो है ना अ, कम है। ठीक है, तो इसलिए इंगेजिंग कंटेंट का कहते हैं कि इंगेजिंग कंटेंट्स बनाओ। ठीक है, कंटेंट क्रिएशंस और ऑडियंस इंटरेक्शंस को जो है ना बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग होता है इसमें। ठीक है, बहुत टाइम प्रेशर की वजह बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और साथ में एक और चीज़ कि भाई ट्रेंड्स जो होते हैं ना वो काफ़ी जल्दी जो है इवॉल्व होते हैं, तो आपका मतलब उसके साथ अपडेट रहना बहुत पड़ता है आपको। ट्रेंड्स जो होते हैं फौरन फौरन आता है, फौरन फौरन चला जाता है, सॉल्वर इस तरीके से। ठीक है, क्रिएटिव कंटेंट और डाटा ड्रिवन डिसीजंस को जो है ना बैलेंस करना भी जो होता है थोड़ा मुश्किल जो है एक तरीके से हो सकता है आपको। ठीक है, बाकी एक और चीज़ मुझसे तुम लोग पूछ सकते हो कि भाई कोई टिप्स दे दें कि भाई किस तरीके से आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया मैनेजर पे आप सक्सेस ले सकते हो, तो मैं सिंपल कहूँगा कंसिस्टेंसी। ठीक है, रेगुलर पोस्टिंग करो, कंसिस्टेंट अपनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी वॉइस को आगे मतलब डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ, बहुत सारे लोग जो है ना फॉलोअर्स के ऊपर जो है देख रहे होते हैं, यार फॉलोअर्स इतने हो गए हैं, ये फॉलोअर्स पे ना जाओ। ठीक है, फॉलोअर काउंट्स पे ना जाओ, आप इंगेजमेंट्स के ऊपर फोकस करो कि भाई कितने लोग आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, कितने लोग आपसे इंगेज कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं आपको, ये चीज़ों पे फोकस करो। उसके बाद जो है कोई नया फॉर्मेट ट्राई करो। ठीक है, कोई भी नया, जैसे रील्स, स्टोरी या फिर क्राउजल्स, ये सारी चीज़ों पे ट्राई करो। एक एक पोस्ट ही सिर्फ नहीं करो, कुछ नया नया करो। साथ में आपने रेगुलरली अपने एनालिटिक्स को चेक करना है। ठीक है, और जो भी काम करो उसे बेसिकली फ्यूचर में जो है ना इंप्लीमेंट करो। ठीक है, साथ में नए टूल्स और ट्रेंड के साथ जो है ना अपडेट रहो, कि अगर कोई भी नया टूल्स आया उसको सीखो कि क्या है। टूल्स तो आते रहते हैं, हर दिन सुबह उठोगे नया टूल्स होगा। जो तुम्हारे काम के टूल्स हैं उनको सीखो, जैसे कैनवा है उसे सीखो। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स है उसे सीखो। ठीक है, अभी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के रिलेटेड भी तुम्हारे पास बहुत सारे टूल्स होंगे, एड क्रिएटिव्स होगा तुम्हारे पास, बहुत सारी चीज़ें होंगी, किस तरीके से तुमने बनाना है, कैसे टूल्स में तुमने क्राउजल्स क्रिएट करने हैं, किस तरीके से बना सकते हो, सब कुछ तुम्हें जो है चीज़ें आएंगी तो तुम भाई ट्रेंड्स के साथ मूव कर सकते हो। ठीक है, सो तो सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए इट्स ऑल अबाउट ये होने के साथ साथ एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी, जो कि मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ। स्ट्रैटेजी, क्रिएटिविटी और एनालिटिकल स्किल्स के जो है ना कंबाइन होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका भी कम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है क्लाइंट से बात करोगे, ये सीख तो ऐसे तो रही नहीं हो। आपने अपनी स्किल्स सिर्फ रखने के लिए तो सीखना नहीं है, इसको बेचोगे ही तुम लोग लाजमी। तो जब बेचना है अपने स्किल्स को तो यू नीड दीज थिंग्स अलॉट। इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, हल्का सा जो है ना थोड़ा सा जो चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है वो परेशान हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ तुम लोगों को ये फील्स लग रही होगी कि यार ये बहुत आसान है, सिंपल सिर्फ करना है, बट इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। ठीक है, तो बाकी जो है आपका यहाँ पर स्किल्स होगा, टूल्स होंगे या फिर डिटर्मिनेशन हो, तो आप इस करियर के अंदर जो है ना बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट, आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ दिस कोर्स सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, गिव अ बिग थम अप टू दिस वीडियो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। उसके बराबर में बेल का बटन है उसे प्रेस कर दो कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिलती रहे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, क्योंकि तुम लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट जनरेट कर रहा हूँ, जस्ट कि आप लोग कुछ सीखो और सीखने के बाद कुछ इंप्लीमेंट करके कुछ डॉलर शॉलर लेकर आओ। तो मुझे भी साथ में जो है बताओ कि यार आपकी वजह से जो है हमने ये सीखा और हम जो है कुछ अर्न करा हमने, तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार। ठीक है, और साथ में जो है कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, और साथ में मैं तुम लोगों को अपने चैनल का लिंक भी दे दूंगा, तुम लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ फिर मैं अपने नेक्स्ट कोर्स के अंदर, और नेक्स्ट कोर्स में जाते जाते पहले 20 लाइक्स करवा दोगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स के अंदर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।